टीनू मौसी जंगल के पास नदी से मछलियाँ पकड़कर लाती और उन्हें बाजार में बेचा करती। आजकल मुझे नदी में मछलियाँ क्यों नहीं मिलती? मैं तो सुबह जल्दी ही मछलियाँ पकड़ने नदी में जाती हूँ। अरे वाह मौसी, आज तो मेरे साथ ही मछलियाँ पकड़ने आ गई, पर अब तुम्हें मछलियाँ नहीं मिलेंगी यहाँ। मेरा जाल देखो पूरा भर गया है मछलियों से। यहाँ की सारी मछलियाँ मैंने पकड़ ली हैं। यह कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। टीनू मौसी सोचती है, ये कालू हर रोज अपने जाल में इतनी मछलियाँ आखिर कहाँ से लाता है। कल मैं भी नदी में आगे तक जाऊंगी, देखती हूँ अगर वहाँ मछलियाँ मिल जाती है तो उन्हें बेचकर गुजारा सही हो जाएगा। टीनू मौसी उस दिन बिना मछलियाँ लिए ही अपने घर चली जाती है। आज भी कोई मछली हाथ नहीं लगी। सो जाती हूँ, कल सुबह कालू से पहले ही नदी पहुँच जाऊंगी और फिर बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचूंगी। यह सोचकर टीनू मौसी सो जाती है। सुबह होती है और मौसी नदी में अपनी नाव लेकर उतर जाती है और नदी के किनारे से आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते वह कालू के पास आ जाती है। अरे वाह मौसी, आज तो मेरे साथ ही मछलियाँ पकड़ने आ गई, पर अब तुम्हें मछलियाँ नहीं मिलेंगी यहाँ। मेरा जाल देखो पूरा भर गया है मछलियों से। यहाँ की सारी मछलियाँ मैंने पकड़ ली हैं। इतनी जल्दी करने के बाद भी कालू सारी मछलियाँ ले गया। अब मुझे फिर से निराश मन से यहाँ से जाना होगा। एक बार कोशिश कर लेती हूँ, क्या पता कोई ना कोई मछली जाल में फंस जाए। यह सोचकर टीनू अपना जाल पानी में डालती है। पानी में जाल डालने के बहुत देर बाद जाल में कुछ फंसता है, जिसे टीनू मौसी बाहर निकालती है। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है, जल्दी से इसे बाहर निकालती हूँ। टीनू मौसी जाल को बाहर निकालती है और देखती है जाल में एक छोटी जलपरी फंस जाती है। चिड़िया, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। क्या तुम मुझे भी मछलियों की तरह बेच दोगी? नहीं नहीं, तुम मुझे जाल से बाहर निकालो, मुझे मत बेचो। जलपरी को इतना परेशान देख टीनू मौसी उसे जाल से बाहर निकाल देती है। जलपरी, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगी, तुम आराम से इस नदी में रह सकती हो। बस ध्यान रहे, कालू हर रोज यहाँ आता है और मछलियाँ लेकर जाता है। अगर तुम उसके हाथ लग गई तो वह तुम्हें जरूर बेच देगा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम एक नेक दिल पक्षी हो, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यह लो मोती, यह मोती मैं तुम्हें उपहार में देती हूँ। इस मोती को जब भी तुम आसमान में उछालोगी तो तुम्हारे घर उस रात मोतियों की बारिश होगी। उन मोतियों को समेटकर तुम बाजार में बेच देना और अपना जीवन खुशहाली से बिताना। टीनू मौसी को जादुई मोती देकर जलपरी वहाँ से चली जाती है और मौसी मोती लेकर अपने घर आती है। रात होते ही मौसी जादुई मोती को आसमान में उछालती है और मोतियों की बारिश होना शुरू हो जाती है। मौसी कुछ देर बाद उन मोतियों को बटोरकर अपने घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह टीनू उन मोतियों को बेच देती है और उनसे मिले रुपयों से अपना जीवन जीने लगती है। यह मौसी नदी में क्यों नहीं आती आजकल? मछलियाँ भी नहीं बेचती बाजार में, फिर ये इतना आराम का जीवन कैसे जी रही है? पता लगाना होगा। अगले दिन कालू टीनू मौसी के पास जाता है। कैसी हो मौसी? बड़े दिनों बाद नजर आई हो। इतने दिनों से नदी के आसपास भी नहीं दिखी। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ कालू कौवे, मैं ठीक हूँ। भला मेरी तबीयत को क्या होगा? टीनू मौसी कालू को जलपरी की सारी बातें बता देती हैं। अच्छा मौसी, आपकी तो लॉटरी लग गई। भला अब हमारी आप जैसी किस्मत कहाँ जो हमें कोई जलपरी जादुई मोती दे दे। दिखाओ तो सही, वह मोती आखिर दिखता कैसा है? टीनू मौसी घर के अंदर चली जाती है और जादुई मोती लेकर कालू को दिखाती है, जिसे देख कालू उसकी बहुत प्रशंसा करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। मुझे कैसे भी वह जादुई मोती टीनू मौसी से हथियाना होगा। रात में जादुई मोती की बारिश के बाद टीनू मौसी सारे मोती समेटकर अंदर ले जाती है और कालू चुपके से घर के अंदर जाता है और साधारण मोती से जादुई मोती को बदल देता है। अगले दिन मौसी रात में जादुई मोती को
आसमान में उछालती है, पर इस बार मोतियों की बारिश नहीं होती। मौसी अगले कुछ दिन जादुई मोती का इस्तेमाल करती है, पर मोतियों की बारिश नहीं होती। तब टीनू मौसी नदी के पास जाती है और जल परी को आवाज लगाती है। क्या हुआ चिड़िया, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? यह देखो, इस मोती में जादू खत्म हो गया है। अब इसे हवा में उछालने पर कोई बारिश नहीं होती। यह बस एक साधारण सा मोती बन गया है। यह कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें जादुई मोती दिया था, उसका जादू कभी खत्म नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यह जादुई मटका देती हूँ। इसमें तुम कोई भी पत्थर रखोगी, वह पत्थर एक सोने का सिक्का बन जाएगा। जलपरी से जादुई मटका लेकर टीनू मौसी अपने घर चली जाती है। घर जाकर टीनू मौसी जादुई मटके में एक पत्थर रखती है। देखते ही देखते वह पत्थर एक सोने के सिक्के में बदल जाता है। कल मैं इस सिक्के को बेच आऊंगी और आगे जो सिक्के मुझे मिलेंगे उन्हें मैं इकट्ठा करके एक अच्छा घर बनाऊंगी। समय के साथ टीनू मौसी अपना एक आलीशान घर बनवा लेती है, जिसे देख कालू कहता है, क्या बात है मौसी, आजकल फिर से तरक्की कर रही हो। इस तरक्की का क्या राज है? जादुई मोती तुम्हें अमीर बना रहा है क्या? नहीं कालू, जादुई मोती का जादू तो खत्म हो गया, इसलिए जलपरी ने मुझे एक जादुई मटका दिया है। उस मटके में मैं एक पत्थर रखती हूँ और वह सोने का सिक्का बन जाता है। तीनों की बात सुनकर कालू अंदर ही अंदर उस मटके को हथियाने के बारे में सोचता है। वह मटका भी कैसे ना कैसे मौसी से चुराना होगा। उस रात कालू टीनू मौसी के घर के अंदर जाता है और चुपके से जादुई मटके की जगह साधारण मटका रख देता है। अरे वाह, अब यह जादुई मटका भी मेरा हो गया है। अब मैं इस जंगल का सबसे मालामाल पक्षी बन जाऊंगा। सभी मुझे कालू सेठ बुलाएंगे। अगले कुछ दिन टीनू मौसी जादुई मटके में पत्थर रखती है, पर मटका उसे सोने के सिक्के नहीं देता, जिसके कारण टीनू मौसी अगले दिन जलपरी को फिर से आवाज लगाती है और जलपरी वहां आती है। क्या हुआ चिड़िया, इस बार तो मैंने तुम्हें सोने का सिक्का बनाने वाला जादुई मटका दिया था, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारा दिया बेकार मोती और अब ये मटका अपना जादू दिखाना बंद कर दिया है। इसमें अब कोई जादू नहीं होता। मैं इतने दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि कोई एक सिक्का मुझे इस मटके से मिल जाए, पर मजाल है इसने मुझे एक भी सोने का सिक्का बदले में दिया हो। तो मुझे लगता है तुम्हारी जादुई चीज़ें कोई चुरा रहा है। मैंने तुम्हें जो भी दिया है वो सभी जादुई हैं, उनका जादू कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, इस बार यह जादुई जाल ले जाओ। यह जादुई जाल जब तुम इस नदी में डालोगी तो तुम्हें नदी में छुपा खजाना इसी जाल के द्वारा मिलेगा। वह खजाना तुम्हें एक बार ही मिलेगा। उस खजाने से तुम अपना जीवन सुख से बिता सकती हो। अगले दिन मौसी जाल लेकर नदी के पास जाती है, जिसे कालू देख लेता है और कहता है, क्या हुआ मौसी, यह जाल लेकर कहाँ जा रही हो? अब तक तो जादुई मटके और मोती ने तो तुम्हें माला माल बना दिया होगा, फिर मछलियाँ क्यों पकड़नी है तुम्हें? क्या बताऊं कालू, जलपरी इतने दिनों से मुझे खराब चीजें दे रही थी, अब उसने मुझे यह जादुई जाल दिया है। मैं जैसे ही इसे पानी में फेंकूंगी तो नदी में गड़ा खजाना इस जाल में फंस जाएगा और मैं उस खजाने की मालकिन बन जाऊंगी और अपनी पूरी जिंदगी उसी खजाने को बेचकर अच्छे से बिताऊंगी। इसके बाद मुझे किसी भी जादुई चीज की कोई जरूरत नहीं होगी। मुझे कैसे भी यह जाल मौसी से धोखे से लेना होगा। इनसे जाल लेकर मैं नदी से खजाना ले लूंगा और कह दूंगा जाल में कोई जादू नहीं है। मौसी, आप इतने दूर नदी में कैसे जाओगी? लाओ यह जाल मुझे दो, मैं नदी में जाकर आपके लिए वह खजाना लेकर आता हूँ। आप घर जाइए, मैं आपके घर ही खजाना पहुँचा दूंगा। तू कितना सोचता है मेरे बारे में। अच्छा ठीक है, ये ले जाल और ले आ मेरा खजाना। तीनों मौसी कालू को जादुई जाल देकर उसे नदी में भेज देती है और खुद अपने घर चली जाती है। कालू नदी में जैसे ही जाल डालता है वह उसी जादुई जाल में लिपट जाता है और पानी में गिर जाता है। तभी जलपरी बाहर आती है। अरे यह क्या,
इस जादुई जाल ने तो मुझे ही जकड़ लिया है। कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। मैं जानती थी, दुष्ट कौवे, तुम ही हो जो चिड़िया के सभी जादुई चीजों को चुरा रहा था। यह जाल अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और तुम जाल में फंसकर पानी में बह जाओगे और इसी नदी में मर जाओगे। नहीं नहीं जलपरी, मैं मानता हूँ लालच के रहते मैंने टीनू मौसी के पास सभी जादुई चीजें चुराई हैं। मैं उन्हें वापस लौटा दूंगा। मुझे माफ कर दो जलपरी, मुझे छोड़ दो। कालू की मिन्नतें सुनकर जलपरी को उस पर दया आ जाती है और वह उसे जाल से मुक्त कर देती है। जलपरी कालू को नदी से खजाने का एक बक्सा देती है। कालू जादुई मोती और मटका समेत खजाने का बक्सा भी टीनू मौसी को दे देता है, जिसके बाद टीनू मौसी अपना जीवन खुशी से बसर करती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।